और रहने वाला कामठी नगरी से। और मेरा पेन बीड़ी है धुर्वे हूँ मैं। और मेरा पेन बीड़ी खिड़की कनेड़ी। और मैं और जहाँ तक आप लोग भी सब असमंजस है सारे लोग कि आज इस गोंड वंश में, आज गोंड वंश जो है इसमें सारे लोग इस बात से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे भाई ने हमारी जो अस्तित्व चलते आ रहे है ना, गोंड जो है वो है बड़ा देव को मानने वाला है ना, बड़ा देव को मानने वाला है। पर आज स्थिति ये बनी है कि हमारे पास दो बड़ा देव है। कितने हैं? सारे लोग जानते हैं ना, है दो बड़ा देव। मैं वहां पर कंफ्यूजन हूं कि मैं क्या करूं, इसको मानूं। एक बड़ा देव ये है, ठीक ना, एक बड़ा देव ये है जिसको जय पड़ा पेन और जय परसा पेन, जय सगा पेन, सल्ला गांगरा और मोद वेरचिंग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और एक जो है ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, ठीक, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और पुराने पद्धति से इसको मान रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम किसे माने, क्योंकि उसको मानने वाले भी हमारे भाई है और इसको मानने वाले भी हमारे भाई, और मैं भी उन्हीं के साथ हूं, ठीक। लेकिन पद्धति वो सही है या ये सही है, यहां लोग बड़ा कंफ्यूजन है। क्या आप लोग भी कंफ्यूजन है? सारे लोग कंफ्यूजन है। तो आज हम पूरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम क्या करें, हम किसको माने, वो वाली पड़ा पेन को या ये वाली पड़ा पेन को। ये संदेश हम समाज को देना चाहते हैं कि इस पर चिंतन मंथन करें और हमें रास्ता बताए कि हम करें तो क्या करें, माने तो क्या माने, क्योंकि दो बड़ा देव हो नहीं सकता, ठीक है ना। आप लोग भी मानते हैं इस बात को? जवाब देते जाएंगे आप लोग भी, क्योंकि असली गोंड अगर है तो वो दो बड़ा देव को नहीं मानेगा, क्योंकि दो पिता नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर हमारा बड़ा देव होगा तो एक होगा, अगर वो सही है तो उसको मानेंगे और ये सही है तो इसके मानेंगे। लेकिन आज जो हम संदेश दे रहे हैं तो पूरा गोंड समाज जो असली गोंड है, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं, जब ये वाली व्यवस्था की बात करेंगे हम इस पड़ा पेन की जो कोया पुनेम के आधार पे चलता है, यहाँ पे कौन गोंड है, कौन मवासी है, कौन प्रधान है, इसका कोई पता ही नहीं चलेगा सर। यहाँ तो सारे लोग जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ सारे लोग जाते हैं, जबकि बड़ा देव के पास सारे लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर सारे लोग जाते हैं, तो हम इसको क्या माने और इसका व्यवस्था कैसा है। जब ये बड़ा देव है, 6 वाले के 6 देव और 7 देव वाले के 7 देव, तो यहाँ 6 वाले के स्थान कहाँ कहाँ, 6 और 7 वाले के स्थान कैसा दिया है उनने, ये क्लियर करके बताए हमें। यही चीज हम लोग जानना चाहते हैं। जबकि यहाँ की अगर बात करेंगे पुरानी व्यवस्था की, तो यहाँ परंपरा, रीति रिवाज, मान सम्मान और मर्यादा सारे चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये जो है पड़ा पेन और गाडवे दाई, ठीक ना, पड़ा पेन और गाडवे दाई, जहाँ पे एक लड़की को कुआसी पेन के नाम से जाना जाता है ना। शादी हो गया उनका तो उसके बाद धनबाई कोड़ियार के रूप में जाना जाता है, ठीक। जब वो बच्चों का शादी कर दिया तो डंडी पेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और ये उनके बीच में माटिया पेन होता है, आपका कुल का भगत जो पूजा पाठ करता है वो माटिया पेन के रूप में आता है। और चुडुर पेन तुम्हारे सामा डोमा हुए, ठीक ना। और धन ठाकुर जो गौ के रूप में हम पूजा करते हैं। इस प्रकार से सातों के सातों देवों का यहाँ पर स्थान है, और इस रूप से हम वहां देखते तो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि वास्तविकता है क्या। सारे लोग परेशान है, आज समाज तितिर बितिर हो चुका है, क्योंकि वो प्रधान है वो भी वही के लिखता है, गोंड है वो भी वही के लिखता है, ठीक है ना। अब हम कैसे पहचानेंगे
कि वो गोंड है कि प्रधान है। ठीक, अब 6 और 7 में यहाँ बैठे सारे लोग संबंध बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। 6 और 7 का ही बनाते हैं ना, कि 1 2 3 में बना लेते या सब में बना लेते, 7 7 वाले नहीं बनाते ना। इसीलिए ये व्यवस्था बना है और इस व्यवस्था के आधार पे 6 और 7 का संबंध बनता है। ठीक, तो उस संबंध को कई बार होता है ऐसे, मैं सुना था एक फौजी भाई था कोई हमारे देश के अंदर से, जो देश के सेवा में था, लेकिन वो टाइम नहीं मिला, अचानक से उन्होंने शादी किया। अब शादी कर लिया उसने, ठीक, बराबर वो 7 वाला था, 6 वाले के साथ शादी कर लिया और उन्होंने बीड़ी कुछ नहीं ढूंढा, शादी कर लिया। और शादी करने के बाद एक बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद पता चला कि ये प्रधान की लड़की है। प्रधान की लड़की, 7 तो है पर प्रधान लोग हैं। अब वो व्यक्ति कैसा करेगा, इसमें गोंड का अस्तित्व बचेगा क्या? तो आप पूरे समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अस्तित्व को आप कैसे बचाओगे। आज अगर हम नहीं जागते हैं, इस चीज को क्लियर करने की नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारा अस्तित्व को संपूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर वो व्यक्ति कोयपनेम के आधार से वहाँ एक प्रधान है, भूमिका संघ है, वो लोग पूजा करते हैं। वहां ये नहीं देखा जाता कि ये प्रधान है कि गोंड है, मवासी है कि गोंड है, और वो बड़ा देव की पूजा कर रहे हैं। ठीक, क्या प्रधान बड़ा देव तक पहुंच पाता है? क्या नहीं पहुंच पाता। प्रधान का काम गंगा तक होता है, बड़ा देव तक वो पहुंचता ही नहीं। अगर पहुंच पाता तो वो रोटी में और बेटी में इसका अंतर कैसा है? तो इन्हीं चीजों की सत्यता को प्रकट करने के लिए आज जरूरत है हम सबको कि इस बात को हम समाज तक आज पहुंचा रहे हैं, पूरी समाज के बीच में यूट्यूब के माध्यम से। तो इस पर सारे लोग चिंतन मंथन करें, क्या उनके घर में ये वाला देव है, बड़ा देव, पड़ापेन गाडवे दाई, और क्या वो इस व्यवस्था से चल रहे हैं, इसका नियम पालन करते हुए चल रहे हैं? इस बात को वो क्लियर करें, या फिर सही ये है या सही वो है। हम बस इतना चाहते हैं, अगर वो सही है तो उसको मानेंगे, और ये सही है तो इसको मानेंगे। बस हम चाहते हैं, क्योंकि 2 व्यवस्थाएं आ चुकी है सर, आप लोग भी देख पा रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जहां भी है, कोया पुनम भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन इसका कोई प्रचार कुछ नहीं हो रहा है। जो आप लोगों का अस्तित्व पूर्वजों से चली आ रही है उसको दबा रहे हैं, और जो कोया पुनम है, पड़ापेन, और उस पड़ापेन को उजागर कर रहे हैं। वहां उनका जो विधि है, आयोदल मायोदल घंटातय, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइप से वो लोग चला रहे हैं। तो वो स्थान कहाँ है और वाकई में उनका वो सही स्थान है क्या, ये सारी चीज क्लियर करें। इसीलिए हम लोग ये संदेश छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। वो लोग भी समाज के लोग हैं, ये लोग भी समाज के लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 नियम आ चुके हैं, यहाँ पे 2 बड़ा देव आ चुके हैं। तो हम किस बड़ा देव को माने, ये क्लियर कर दे। जो सही है हम सब उसको मानेंगे, क्योंकि गोंड का पद्धति अलग है, गोत्र व्यवस्था सेम है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, आदिवासी जो शब्द है ये जाति नहीं है सर। आदिवासी शब्द जो है, वाक्य बना है आदिवासी, ये जाति नहीं है, वो एक समुदाय है। ठीक ना, वो समुदाय है। गोंड, मवासी, भील, भड़िया, ये जितने भी जातियां आती है, इन सारे जातियों को मिला के आदिवासी का रूप दिया और सारे लोगों को आदिवासी के समूह के रूप में जाना गया। ठीक है ना। लेकिन गोंड जो है वो ओरिजिनल गोंड है, और ओरिजिनल गोंड इस पद्धति के साथ अपने पूर्वजों के समय से चले आ रहा है। ठीक ना, उन्होंने इस पद्धति को नहीं छोड़ा, वो है असली गोंड। या फिर नहीं है तो वो लोग बताए, उस चीज को क्लियर करे, समाज के बीच में आए और बैठे और उसका चिंतन मंथन करे, और क्या गलत है और क्या सही है वो साबित करके दे। हम सारे लोग उस बात को मानने के लिए तैयार रहेंगे और ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग देखते हैं यहाँ
6 वालों का और 7 वालों का, ये जो गाढ़वा दाई है 7 वालों का इसमें 7 रहेगा, ये घुंघरू जैसा, ठीक 6 वालों के इसमें 6 रहेगा, और ये प्रकृति रूप में आपके ये बल्लम जैसे रहेंगे 5, ठीक ना। ये हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, ठीक। और इस बात को क्लियर करें, ये हुआ एक पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों से चली आ रही वो वाली व्यवस्था। और ये वो हुआ हमारे अभी जो स्टार्ट हुआ कुछ समय से कोया पुनेम के आधार से, जिसको क्या कहेंगे हम, काल्पनिक, ठीक ना, लिखित रूप में। और ये लिखित रूप में है क्या? नहीं है, ये साक्षी प्रमाण है। आपके पेन कड़ा है, जिसको पेन कड़ा हिंदी में देव खिलियान बोलते हैं, वहां पे अपने अपने 6 और 7 वाले समय समय पे, और ये हमेशा खुलता नहीं है इसका फाटक, ठीक ना, साल में 2 बार खुलता है। और ये वाला जो फाटक है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता और इसका स्थान भी निश्चित नहीं होता। हम लोग देख रहे हैं तो गांव गांव में कहीं भी गोठान में उसको फेंक दिए हैं, और वहीं पे और वहां कोई बंदेश नहीं है, वहां कोई बंदेश नहीं है। जबकि इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें सभी लोग नहीं प्रवेश करते, ठीक ना। तो इस बात को क्लियर करें, हम बस ये जानना चाहते हैं सारे लोगों से, और जो सही है हम उसको मानने के लिए तैयार है ना। अगर ये गलत है, ये व्यवस्था गलत है, तो हम बिल्कुल इसको छोड़ देंगे। वो सही है तो उसको मान लेंगे, और ये सही है तो इसको माने। ये प्रत्यक्ष रूप से इसको क्लियर करने के लिए भूमिका संघ सभी लोग भी इस बात पर बुरा नहीं मानेंगे, और उसे बैठकर पूरे समाज को एक जगह और बैठा लेंगे कि वाकई में प्रधान जो है वो प्रधान है और गोंड है वो गोंड है, क्योंकि प्रधान रोटी में है, बेटी में नहीं है। ये चीज उनको भी पता है, या नहीं है तो उसको क्लियर करे वो कैसा है, हम बस ये जानना चाहेंगे। और ये जो है हमारे चंडी का रूप, और जिन आप लोगों के लिए आप ढूंढना, सारे लोगों के पास मिलेगा ये व्यवस्था जो है पुरानी पद्धति की। और आप अपने पूर्वजों से भी पूछना कि वाकई में सही वो है कि सही ये है। इन सारे चीजों को हमें आज क्लियर करना है। अगर हम आज इस चीज को समझने की प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि 2 बड़ा देव हो चुके हैं, 2 बड़ा देव हो चुके हैं। इसलिए 2 बड़ा देव में से क्लियर कौन सा है, यही हम आज पूरे गोंड समाज से जानना चाह रहे हैं। इसी का संदेश हम इस समाज को छोड़ रहे हैं। जी सर, इसी के साथ सबको सेवा सेवा, और मेरी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ।